हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच अपने एक और टॉपिक को लेकर के डिस्कशन के लिए। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आज हम लोग क्यू फैक्टर और एवरेज पावर, दो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। क्यू मतलब जिसको हम लोग क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हो, क्यू फैक्टर एंड एवरेज पावर दोनों डिस्कस करेंगे। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। हाँ, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर स्किप करते हैं तो जो मैं बीच में कॉन्सेप्ट बताता हूँ समझने के लिए वो स्किप हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर कि देखते हैं कि आज क्या है इस वीडियो में। चलो, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, क्यू फैक्टर और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस सर्किट, इसको हम लोग क्यू फैक्टर के नाम से भी जानते हैं या शार्पनेस के नाम से भी जानते हैं। किसी भी तरीके से आपके सामने ये आ सकता है। अब ये चीज बताता क्या है? ये चीज हमको रेजोनेंस की शार्पनेस बताता है कि वहां किसी भी सर्किट में कितनी अच्छी तरीके से शार्पनेस हो रही है कि नहीं, कितनी अच्छी तरीके से वहां पर रेजोनेंस कंडीशन प्रोड्यूस हुई है, ये बताता है। क्यू वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही शार्प हमारा जो रेजोनेंस होता है वो शार्प होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे, तो ऊपर एक पीक जैसी निकलती है। जितना ये हाई, इधर क्यू फैक्टर होता है, जितना ये ऊपर जाएंगे तो मतलब ये जो हाई पीक है उतना ही ये वैल्यू हाई होती जाएगी। जितना ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, जितना मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमारी बढ़ती चली जाएगी उतना क्यू फैक्टर भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, मतलब ये हाई है, हाई का मतलब है क्यू वैल्यू हाई है, इसका मतलब क्या, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बहुत ज्यादा है। ठीक, चलो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। इसका जो फार्मूला होता है भैया, इसको हम इस फार्मूले को दो तरीके से हम लोग ड्राइव करते हैं। एक छोटा वाला मेथड है, बड़ा मेथड, दोनों बताऊंगा आपको। क्यू फैक्टर जो होता है, क्यू फैक्टर होता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर। तो जहां पे यहां पे वी एल लिख लीजिए, ये वी सी लिख लीजिए, अपॉन वी आर, इन दोनों का रेशियो। मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल और सी, ये और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, दोनों के बीच में जो रेशियो होगा वो कहलाता भैया क्यू फैक्टर। अब कहोगे सर दो फॉर्मूले तो अलग अलग आ गए। नहीं, दोनों ये एक ही है। अभी देखिएगा, V इक्वल टू क्या होता है, देखो V इक्वल टू होता है आई आर। आई, ये L वाला कैसे, तो आई इंटू क्या हो जाएगा, एक्स एल आ जाएगा। ये हो जाएगा आई इंटू आर, ये हो जाएगा आई इंटू एक्स सी, ये हो जाएगा आई इंटू आर। आई से आई कैंसिल, आई से आई कैंसिल। एक्स एल इक्वल टू क्या बता भैया, ओमेगा, ओमेगा एल अपॉन आर, ये हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा सी अपॉन आर। ठीक है, क्यू। अब देखो हमको पता है, जो एज वी नो दैट, एज वी नो दैट जो ओमेगा होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्यू इक्वल टू ओमेगा की जगह रख देते हैं एल अपॉन आर, ये हो जाएगा अंडर रूट एल सी। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, सी बाई आर। ठीक है, अब यहां पर, अब देखो जरा, अंडर रूट यहां पर चढ़ा दें, ये थोड़ा सा गलत हो गया क्योंकि एक्स सी इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, और ये थोड़ा सा 1 अपॉन आर इंटू सी, और ये 1 अपॉन है तो अंडर रूट एल सी यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब सही है। बस यहां पे इसको ले सकते हैं 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी, एक फॉर्मूला ये आ गया।
इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू 1/r अंडर रूट L/c। देखो दोनों के केस में फॉर्मूला क्या आया भैया, सेम आया है, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है, जो चाहे आप ये वाला लिख दीजिए, चाहे ये वाला लिख दीजिए, चाहे अभी मैं एक और तरीके से बताऊंगा वो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर शॉर्ट में आता है तो इतना करेंगे, अगर लॉन्ग में आता है तो भी मैं जो बताने वाला हूँ उस टाइप से करेंगे। वो कहता भी है उस तरीके से। तो यहां पर क्या होगा कि इट इज अ रेशियो बिटवीन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल और सी एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, ये रेशियो होता है। तो ये दोनों का फार्मूला आ जाता है। अब हम लोग के लॉन्ग मेथड पढ़ने वाले हैं। आपसे कहेगा कि क्वालिटी फैक्टर को इन टर्म्स ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी प्रूव करें, फाइंड करना है। तो अब हम लोग हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के टर्म में इस क्वालिटी फैक्टर को प्रूव करने जा रहे हैं। फॉर्मूला यही आएगा, कैसे आएगा वो देखते हैं। और जो ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, ये भैया क्वेश्चन में कह देता है कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आपको प्रूव करना है क्वालिटी फैक्टर। देखो, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे एक ग्राफ बना लेता हूं, ठीक है। यहां पर ये जो मैक्सिमम पीक है ये है ओमेगा नॉट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं। यहां पर मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं, देखते रहिए ग्राफ को। ये पॉइंट है ओमेगा 1, ये पॉइंट है ओमेगा 2, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग यहां पे जो करंट होगी वो आई नॉट है, मैक्सिमम करंट। और यहां पर भी मान लेते हैं करंट जो है वो आई है, ठीक है। जो ये ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 है, इन्हीं को बोलते हैं भैया हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, इन्हीं को बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ये होती क्या है कि इन जगह पर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और इन पॉइंट को बोलते हैं हाफ पावर। ये जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट जो हैं ये वाले, ठीक है, ये पॉइंट, चाहे ये कहो चाहे को, बात एक ही रहती है। इनको बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट। क्या बोलते हैं? हाफ पावर पॉइंट। यानी कि ये जो होगा ये हाफ पावर पॉइंट का मतलब ऐसे पॉइंट जहां पे करंट, ऐसे पॉइंट जहां पर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू के 1/√2 टाइम्स हो जाए। जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I0/√2, ठीक है। तो यानी कि ये जो 2 पॉइंट हुए क्या कहलाते हैं, हाफ पावर पॉइंट कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पॉइंट जहां पर करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू की 1/√2 टाइम्स हो जाए, that point is known as half power point. The frequency on that point is known as half power frequency, ठीक। तो जो क्वालिटी फैक्टर होता है Q, वो डिनोट किया जाता है ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हो डेल्टा ओमेगा। ये हो गया हमारा क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो फॉर्मूला अलग आ गया। नहीं, अब इसको हमको सॉल्व भी तो करना है। देखो एलसीए, देखो क्यू फैक्टर हो चाहे कोई भी फैक्टर हो, ये सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए तो हमको पता है एक तो हाफ पावर पॉइंट लेके चलना है। तो यहां से देखेंगे तो I इज इक्वल टू I0/√2, I0 को लिख सकते हैं E/R √2 ठीक है। क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में जो सीरीज एलसीआर सर्किट का जो एम्पीडेंस है तो क्या होता है Z इज इक्वल टू R, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका था। तो यहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन ही चल रही है, तो रेजोनेंस कंडीशन में जो Z होगा एम्पीडेंस होगा एलसीआर सर्किट का, वो क्या हो जाता है, R के बराबर हो जाता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, ये तो यहाँ से निकाल दिया। और एक हमको पता है I इज इक्वल टू E/R, ठीक है। लेकिन इसको Z लिख देते क्योंकि सीरीज एलसीआर सर्किट है। तो Z की वैल्यू कितनी होती है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है।
ये हो गया इक्वेशन टी। ये भी आई की वैल्यू है, ये भी आई की वैल्यू है, दोनों आई की वैल्यू सेम होंगी। भाई ये हमने दूसरे तरीके से निकाला, ये दूसरे तरीके से, बस इक्वेट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बस ई अपॉन अंडर रूट 2r इज इक्वल टू ई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ई से ई कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो जरा स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड में, तो ये क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, देखो, ठीक है। इसके बाद इसको इधर ले आइए, तो ये जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब ये हट जाएगा तो क्या बचा, आर इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। अब हमको क्या करना है, इसमें ओमेगा के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है, ठीक। देखो कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमको तो चाहिए वैल्यू, देखिए ओमेगा नॉट तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, इसकी वैल्यू पता है हमको, ओमेगा टू ओमेगा वन नहीं पता। और यहाँ से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो हमको दो वैल्यू पता हो जाएंगी, एक ओमेगा वन रख देंगे, एक ओमेगा टू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल माइनस 1 अपॉन सी माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से एल ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल सी माइनस ओमेगा आर अपॉन एल इज इक्वल टू 0, ओमेगा स्क्वायर माइनस आर अपॉन एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन एल सी इज इक्वल टू 0। ये बन गए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। अब आपको पता है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। अब इसको हम धराचार्य, सीधी धराचार्य के रूल से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू आर अपॉन एल प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर 4 अपॉन एल सी अपॉन 2, ठीक है। देख लीजिए ये हो गया, क्योंकि ओमेगा, क्योंकि धराचार का रूल क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर होगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस आर अपॉन एल का होल स्क्वायर, नहीं माइनस बी, सॉरी, हाँ, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4ac, ठीक है, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है। देखो ओमेगा इज इक्वल टू आर अपॉन 2l प्लस माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट, अब इसको अंदर ले जाइए, 1 अपॉन 2 को अंदर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी, ठीक, सही है। रेजोनेंस कंडीशन, इसको हटा देते हैं, यहां पर लिख देते हैं हाफ पावर पॉइंट, ठीक है। यहां लिख देंगे एट रेजोनेंस Z इज इक्वल टू आर, क्या होता है ये मिनिमम होता है। रेजोनेंस कंडीशन में सीरीज एलसीआर सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है वो मिनिमम होता है। देखो जरा आर वैसे भी कम है, स्क्वायर कर दोगे तो और भी कम हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर पर जो एल स्क्वायर है निग्लेक्ट कर सकते हैं, सो वी कैन नेग्लेक्ट आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर। तो बचा क्या है यहाँ पर, ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एल सी, ठीक। देखो और ये क्या लिखा है, ये ओमेगा नॉट लिखा हुआ है, प्लस माइनस ओमेगा नॉट। अब यहां पर
जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी तो निगेटिव नहीं हो सकती, तो यहां लिख देंगे फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसको हम देखिएगा थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस माइनस आर अपान 2l, बस इसको आगे पीछे लिख दिया, ठीक है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो जरा, यहीं से आपको एक बार प्लस लोगे और एक बार माइनस लोगे, ओमेगा की दो वैल्यू मिलेंगी। अब यहां पर कौन हम ओमेगा 1 लेंगे, कौन ओमेगा 2 लेंगे, ये डिसाइड करेगा हमारा ये ग्राफ। अब देखेंगे जरा, ओमेगा नॉट प्लस आर अपान 2l और ओमेगा नॉट माइनस आर अपान 2l। अब ये वैल्यू को हम लिखेंगे क्या? अब देखो जरा, ओमेगा 1 इतना है, ओमेगा 2 इतना है, यानी कि ओमेगा 2 आपका ज्यादा है, ओमेगा 1 कम है, इसलिए प्लस वाली क्वांटिटी हो जाएगी आपकी ओमेगा 2 और ये हो जाएगी ओमेगा 1, ठीक है। बस यही चीज आपको ध्यान देनी है। ये हमारा डेरिवेशन जितना छोटा सा दिख रहा है आपके सामने, ये सिर्फ और सिर्फ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 वैल्यू को निकालने के लिए किया जाए। बस ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। देखो जरा, बस हमको वैल्यू पुट करना है, तो Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ओमेगा 2 की वैल्यू है ओमेगा नॉट प्लस आर अपान 2l माइनस ओमेगा नॉट प्लस आर अपान 2l, ये आपके कैंसिल आउट। Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा L, ठीक। ये ओमेगा नॉट होता है अंडर रूट LC, ये हो जाएगा L बाई R, तो Q इज इक्वल टू 1 अपान R, ये हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो ये जो भैया डेरिवेशन आपके सामने मैंने किया, ये हो गया हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्वालिटी फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं। आंसर वही आता है, बस तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी देखिए, यहाँ पर मैथमेटिक्स पूरी लगी हुई है, फिजिक्स तो काफी कम है। ये हो गया आपका क्यू फैक्टर और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेते हैं और लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एवरेज पावर। जी हाँ, जैसा क्वालिटी फैक्टर आपको लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एवरेज पावर जो है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो भैया जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, एवरेज पावर इन LCR सर्किट, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज का लिखें, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और अगर हम करंट को लिखेंगे, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। आप सोचोगे प्लस माइनस क्यों सर? क्योंकि आपको पता है, देखिए R में तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होता था दोनों में, L वाले में पाई बाई 2 फेज डिफरेंस होता था, C में पाई बाई 2 होता था, किसी में प्लस होता था, किसी में माइनस होता था। तो यहां पर हम पाई बाई 2 पर्टिकुलर एंगल लेकर के हम एक कॉमन सा लेकर के चल रहे हैं कि फाई जो है वो फेज डिफरेंस है, और हमको पता है वो तो आता ही आता है। हमको निकालना है एवरेज पावर, ठीक है। देखो जरा, पावर एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम टी पे पावर कैसे निकालते हैं? P इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू आई। P क्या होता है? dW अपॉन dt, ठीक है, डेटा डू वर्क डन। P इक्वल टू dW अपॉन dt और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, ठीक। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, बस इसमें कैलकुलेशन है, बाकी इसमें कुछ नहीं भैया है। तो ये हो जाएगा E नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी
साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी दोनों का कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, ब्रैकेट हटाओ, अंदर सब मल्टीप्लाई ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी, क्योंकि अब देखो ये डी डब्ल्यू के बराबर रख देंगे, डी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई डी टी। इसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बस देखते रहिएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हमको टी वाले पे ज्यादा ध्यान देना है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी देखेंगे जरा, कॉस 2 थीटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। क्लियर? तो यहां पर हम लोग ये वाला वो वाला फॉर्मूला यहां पे यूज कर देंगे। क्या आएगा देखो जरा, ई नॉट आई नॉट बाई 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाई डी टी प्लस माइनस, अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा, हमको फॉर्मूला पता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे बना लें, तो हो जाएगा ई नॉट आई नॉट बाई 2, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई डी टी। ठीक है, यही ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई डी टी माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई कॉस 2 ओमेगा टी डी टी प्लस माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन फाई साइन 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, देख रहे हो कि बहुत बड़ी इक्वेशन है, लेकिन भैया अब देखेंगे एक लाइन में ही तुरंत सब जीरो हो जाएगा। देखो जरा, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, ये हो जाएगा हमारा डी डब्ल्यू। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि क्या था, पावर एट एनी इंस्टेंट, तो ये हमको नेट वर्क डन तो निकालने, तो नेट वर्क डन, तो हमको क्या है डब्ल्यू, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से कैपिटल टी। ठीक है, क्योंकि पूरी साइकिल में लगने वाला समय कितना होता है, कैपिटल टी, तो हो जाएगा ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई डी टी। बस यही लाइन आपको लिखनी है, उसके बाद देखेंगे तुरंत कितना शॉर्ट हो जाता है आपका क्वेश्चन। मैंने कहा था इसमें बस लिखना ज्यादा है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है ये। साइन फाई साइन 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब देखो जरा, ऊपर वाला हटा दें, ये हटा देते हैं यहाँ पे, बस इतने में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन। देखो एक टर्म को लेके चलते हैं, तो W इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई बाहर आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी बचेगा, टी में लिमिट लगाओगे क्या बचेगा, सिर्फ ये टी बचेगा माइनस, देखो इतना टर्म आ जाएगा बाहर, cos 2 ओमेगा टी, cos का इंटीग्रेशन साइन करोगे, अब देखो जरा साइन 2 ओमेगा टी, नीचे एक आएगा, अभी हम नहीं लिख रहे हैं, अब यहाँ पे जब जैसे आप लिमिट लगाओगे 0 से t, ठीक है, देखो साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी, ये कैंसिल आउट, साइन 4 पाई की वैल्यू 0,
मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा टर्म है ये मेरा 0 हो गया। ठीक, बिल्कुल सेम डिटो यहीं पे देखते हैं। जब इसका करोगे cos आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2 ओमेगा t। माइनस प्लस अभी मतलब नहीं है, हमको बस दिखाना है यहाँ पे कि हमको इसको आगे लेके नहीं चलना है। 2 ओमेगा t माइनस cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। cos 2 पाई बाई t इंटू टी माइनस 1, t से t कैंसिल आउट, साइन 4 पाई cos 4 पाई, cos पाई की वैल्यू होती है माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर ये है इवन में तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू 0, इसका मतलब ये क्या, ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इन दोनों टर्म को लेके नहीं चलना है, हमको बस सिर्फ ये टर्म लेके चलना है। ठीक है, मैंने कहा ना, देखिए सब कैलकुलेशन है, यहाँ फिजिक्स नहीं यूज हुई। ये तुरंत 0 हो गए, हमको बस बचा मिला इतना, ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, तो हमको निकालना है एवरेज पावर। एवरेज पावर इन वन कंप्लीट साइकिल, तो ये हो जाएगा आपका W/T, ये हो जाएगा E0 I0 cos phi बाई 2। ठीक है, तो इसको हम लगा ऐसे लिख सकते हैं, P एवरेज इज इक्वल टू E0 अपॉन अंडर रूट 2 I0 अपॉन अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा cos phi। ठीक है, अब देखते हैं भैया, इतने को क्या लिख सकते हैं, ERMS। तो P एवरेज इज इक्वल टू ये हो जाएगा ERMS, ये हो जाएगा IRMS, ये हो जाएगा cos phi। ये आपका फार्मूला आ गया एवरेज पावर इन LCR सर्किट। ठीक, यहां पर एपरेंट पावर एक वर्ड यूज होता है, एक आपका पावर फैक्टर वर्ड यूज होता है, और एक यूज होता है ट्रू पावर। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा, ERMS इंटू IRMS का जो प्रोडक्ट है ये कहलाता है एपरेंट पावर, जो cos phi है ये कहलाता है पावर फैक्टर, और ट्रू पावर जो होती है P एवरेज। इसको इसलिए लिख देते हैं कभी कभी कि ट्रू पावर इज इक्वल टू एपरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर। ठीक है, तो भैया ये जो चीज लिखी हुई है आपके सामने, ये और ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप माइंड में ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखो जरा, अगर हम ये फॉर्मूला इंडक्टर या कैपेसिटर केस के लिए लगाते हैं, उसमें फेज डिफरेंस क्या होता था, π/2। जैसे यहाँ π/2 रखो तो क्या हो जाएगा 0, cos π/2 0 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज पावर इन L एंड C सर्किट क्या होता है 0। इसका मतलब क्या है, उन सर्किट में जो करंट फ्लो होगी, उन सर्किट में जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं वॉटलेस करंट, यानी कि ऐसी करंट जिसको मेंटेनेंस के लिए, जिसकी मेंटेनेंस के लिए हमको किसी भी पावर की जरूरत ना पड़े, वो करंट क्या कहलाती है, वॉटलेस करंट कहलाती है। ठीक है, और ये जो करंट डेवलप होती है वो L एंड C सर्किट में डेवलप होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो कितना होता है, π/2 होता है, और cos π/2 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कि सच टाइप ऑफ करंट व्हिच रिक्वायर्ड नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस, दैट करंट नोन एज वॉटलेस करंट। ठीक, तो हम लोग आज इस वीडियो में इतने रखते हैं, और एक आपको लिए एक और इन्फॉर्मेशन दे दें, मैं जल्दी ही आपकी लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा। तो जिन्होंने भी इस वीडियो को पूरा देखा है जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए कि आप लोग रेडी हो कि नहीं रेडी हो लाइव क्लासेस के लिए। लाइव क्लासेस में जैसा आपको चाहिए वैसा मिलेगा,
ठीक है, तो जल्दी जल्दी आपको बताना है यस सर आई एम रेडी फॉर द लाइव क्लास। तो आपको बस 5-6 दिन में आपको लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ये मेरा आपसे गारंटी है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जल्दी शेयर कर दीजिए और मेरी प्रेजेंस दीजिए कि हाँ सर मैं रेडी हूँ लाइव क्लासेस के लिए, तो मैं लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दूंगा। आप प्रॉब्लम बताएंगे, मैं प्रॉब्लम वहाँ पे आपकी सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप कहेंगे पूरा सिलेबस, मैं 11 9 से लेकर 12 तक का पूरा सिलेबस भी लाइव क्लास पे फिनिश कर दूंगा। ठीक, लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल पे बना रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।